साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के केस में नया मोड़ आ गया है। केस ने पूरी तरह से पलटी मार दी है। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें संजय राउत को जेल भेजा गया था। करीब 4 महीने तक संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे रहे थे और वहां संजय राउत के हाल बेहाल थे। तो ऐसे में अब मुंबई में नया बवाल हो गया है क्योंकि राउत के पैंतरे से केस ने पूरी ही पलटी खा ली है क्योंकि कोर्ट में बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, पात्रा चौल घोटाले में मंगलवार को सुनवाई हुई और इस सुनवाई में बहुत कुछ हुआ जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर राउत ने ऐसा क्या दांव चला, ऐसा क्या पैंतरा चला कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं आपको। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत को जिस केस में जेल भेजा गया था वो केस अब ईडी पर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ उसमें यही सब कुछ दिखा, उसमें यही सब कुछ नजर आया और हालात तो ये हो गए कि ईडी के पास जवाब नहीं था और पहली बार संजय राउत कोर्ट में मुस्कुराते हुए नजर आए। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आप भी देखिए। मंगलवार यानी कि 24 जनवरी को पात्रा चौल घोटाले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए संजय राउत और प्रवीण राउत सुबह सुबह ही कोर्ट पहुंच गए। अब वैसे तो इस सुनवाई में संजय राउत पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने थे, यानी कि संजय राउत पर आरोप तय किए जाते कि उन्होंने क्या क्या किया और सबूतों के आधार पर आरोप तय होते और फिर केस में ट्रायल चलता। अब कोर्ट में जज RN रोकड़े ने सरकारी वकील कविता पाटिल से पूछ लिया कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि IO कहाँ हैं। तो वकील ने हैरानी भरा जवाब दिया और कहा कि वो किसी रिसर्च के सिलसिले में गए हुए और अगली सुनवाई में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि IO जरूर पेश होंगे। अब इस पर कोर्ट ने तुरंत हैरानी जताई। जी हाँ, फिर कोर्ट ने तुरंत पूछ लिया कि संजय राउत और प्रवीण राउत के अलावा जो बाकी आरोपियों को समन भेजे गए थे तो उन समन की रिपोर्ट्स कहाँ है, वो समन उन आरोपियों को मिले भी या नहीं मिले, तो इस पर क्या अपडेट है। तो यहाँ पर भी सरकारी वकील ने हैरानी भरा जवाब दिया। जी हाँ, ईडी के वकील ने कहा कि वो समन की रिपोर्ट्स अभी यहाँ पर नहीं है, वो नहीं लाए हैं। अब तो यहाँ पर कोर्ट खासा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। जी हाँ, जज RN रोकड़े ने ईडी के वकील सरकारी वकील से साफ साफ कह दिया कि ये बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में मौजूद ही नहीं है और आपके पास समन की रिपोर्ट्स नहीं है, तो आप सुनवाई में कैसे आ गए, क्यों आ गए। जी हाँ, यहीं पर यही साफ साफ था कि कैसे बिना तैयारी के, बिना कागजात के और बिना पूरी तरह से तैयार हुए कोर्ट में आप पहुंच गए और यहाँ पर ईडी को खासी लताड़, खासी फटकार भी कोर्ट की तरफ से लगा दी गई। अब यहीं पर नया ट्विस्ट ये भी आ गया कि अब तक अंतरिम जमानत या कहें कि इंटरिम बेल पर बाहर संजय राउत और प्रवीण राउत को कोर्ट ने फुल बेल दे दी। जी हाँ, इन दोनों ही आरोपियों को यहाँ पर एक झटके में रेगुलर बेल भी मिल गई। अब जो कि अभी तक अंतरिम जमानत पर थे लेकिन यहाँ पर उन्हें फुल बेल मिल गई। अब कहा तो ईडी को लग रहा था कि ये पूरा मामला उनके पक्ष में है और अब की बार संजय राउत की ऐसी की तैसी होगी, संजय राउत पर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, ट्रायल शुरू होगा। और यहाँ तो संजय राउत हंस रहे थे। जी हाँ, उल्टा पड़ गया यहाँ पर दांव और अचानक संजय राउत को फुल टाइम बेल मिल गई। राउत हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे और ईडी को पड़ गई फटकार। इसके तुरंत बाद कोर्ट को भी स्थगित कर दिया गया। अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी दी गई और साथ ही ये भी हिदायत ईडी को दी गई कि 27 फरवरी तक सब कुछ पूरा कर लें, वहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ईडी को लेकर कोर्ट का रुख बेहद ही सख्त नजर आया। अब पूरी कहानी यहाँ पर समझिए। जिस केस में संजय राउत पूरी तरह से फंस गए थे, जिस केस में बेल मिलना भी मुश्किल हो गया था, तो वहाँ अचानक संजय राउत पावरफुल नजर आ रहे हैं। संजय राउत हंस रहे हैं क्योंकि ईडी की कमजोरियां साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही हैं। ईडी की कमजोर कार्रवाई, ईडी की अधूरी तैयारी यहाँ पर भारी पड़ गई और संजय राउत को न सिर्फ बड़ी राहत कोर्ट से मिली, रेगुलर बेल मिल गई, साथ ही साथ ईडी को फटकार पड़ गई और एक तरह से पूरा केस यहाँ पर उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है और संजय राउत यहाँ पर एक तरह से सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। और कोर्ट ने इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है, बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये साफ बातें ईडी से कह दी। तो कुल मिलाकर पात्रा चौल घोटाले में फिलहाल नया ट्विस्ट आ गया, केस उल्टा हो गया और अब बारी 27 फरवरी की है। इंतजार तब तक ही करना होगा क्योंकि उस दिन बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो 23 जनवरी को बाला साहेब का जन्मदिन मनाया गया और इस दिन मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से कई कार्यक्रम किए गए। अब इन्हीं में बिल्कुल अलग और नया अंदाज कल्याण में दिखा। जी हाँ, डोंबिवली नगर निगम ऑफिस के बिल्कुल सामने कल्याण में संजय राउत की तरफ से एक बड़ा बैनर या कहे कि एक होर्डिंग लगाई गई और ये होर्डिंग बाला साहेब के जन्मदिन को लेकर ही थी, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिसमें पूरे दिन चर्चा हुई और अंत में बवाल हो गया। संजय राउत की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में पहले तो बाला साहेब को जन्मदिन पर अभिनंदन किया गया, उनको शत शत नमन किया गया और इसके बाद इस बैनर होर्डिंग में सबसे ज्यादा बोल्ड जो था वो था साहेब मी गद्दार नहीं, यानी कि साहेब यानी कि बाला साहेब मैं गद्दार नहीं और मैं आपके रास्ते पर ही चल रहा हूँ, आपके ही रास्ते पर चलता रहूंगा, आगे भी गद्दारी नहीं करूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी थी। अब पूरी बात समझिए कि इसमें क्या लिखा गया, जिसके बाद पूरा मतलब भी समझ में आएगा। संजय राउत की तरफ से लगाए गए इस बैनर होर्डिंग में लिखा गया कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक गद्दारी करके बगावत करके चले गए और हम उन 40 विधायकों को दफना देंगे, नई उम्मीद के साथ फिर खड़े होंगे। जी हाँ, यहाँ पर दफनाएंगे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और ये इस्तेमाल किया गया शिंदे गुट के 40 विधायकों के लिए जो कि शिवसेना छोड़कर अलग चले गए, पार्टी से अलग होकर सरकार बना ली। बैनर होर्डिंग में साफ साफ लिखा गया कि साहेब हम गद्दार नहीं है, 40 गद्दार चले गए उनको दफनाएंगे, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और तभी हमारे जैसे शिव सैनिकों को संतोष होगा कि हमने आपको सही तरीके से सलाम किया, सही तरीके से आपको श्रद्धांजलि दी। अब तो बवाल मच गया था। कल्याण में लगे इस पोस्टर के बाद दिन भर सियासी चर्चा होती रही और सबसे खास इस बैनर होर्डिंग की शब्दावली पर बवाल हो गया। शिंदे गुट की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि ये शब्दावली कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, बल्कि असली शिवसेना तो हम हैं और बाला साहेब का नाम हम ही रोशन कर रहे हैं। संजय राउत और उनकी टीम तो बाला साहेब को धोखा दे रही है और तभी तो कांग्रेस की एनसीपी की गोद में बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी बनाई, सरकार भी चलाई, जो कि बाला साहेब कभी नहीं चाहते थे। अब इसके बाद दोनों तरफ से, जी हां, दोनों गुटों की तरफ से वार और पलटवार होता रहा। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी शिंदे गुट पर हमला बोला गया। संजय राउत तो साफ साफ कह चुके हैं कि जिस तरफ उद्धव ठाकरे हैं वही असली शिवसेना है और वही बाला साहेब के उत्तराधिकारी हैं। अब वैसे तो संजय राउत कुछ न कुछ बवाली काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ बवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन इस बार संजय राउत के इस नए कांड से सियासी बवाल मच गया क्योंकि सीधे सीधे गद्दार शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। शिंदे गुट के विधायकों को गद्दार कहा गया और इससे भी बड़ी बात उन 40 विधायकों को दफनाने की बात कही गई और उसके बाद नई उम्मीद से आगे बढ़ने की बात कही गई, जिस पर खासा संग्राम मच गया, हल्ला हंगामा मच गया। तो कुल मिलाकर बाला साहेब के जन्मदिन पर जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि बवाल होगा, तो बवाल कई गुना बढ़कर हुआ, जिससे महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।